हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं करवा चौथ से जुड़े इंग्लिश वर्ड्स एंड वर्ब्स। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मिलेंगी आपको काम की वोकैबुलरी। सो फर्स्ट वर्ड इज़ उपवास या व्रत, जो कि करवा चौथ के दिन महिलाएं रखती हैं अपने पति के लिए। उपवास या व्रत को इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट। फास्ट यानी कि उपवास या व्रत। और व्रत रखने को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्व ए फास्ट। ऑब्जर्व ए फास्ट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, आज मैंने व्रत रखा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ऑब्जर्व्ड ए फास्ट टुडे। आई हैव ऑब्जर्व्ड ए फास्ट टुडे। नेक्स्ट, व्रत खोलना या तोड़ना। व्रत खोलने या तोड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक द फास्ट। ब्रेक द फास्ट। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, अपना व्रत खोल लो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेक योर फास्ट। ब्रेक योर फास्ट। नेक्स्ट, पूजा, जो कि महिलाएं करती हैं करवा चौथ के दिन। पूजा को इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप। वर्शिप। नेक्स्ट, पूजा की थाली। पूजा की थाली कुछ इस तरह की होती है। पूजा की थाली को इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप प्लेट। वर्शिप प्लेट। नेक्स्ट, पूजा की सामग्री, यानी कि पूजा में इस्तेमाल होने वाला सामान। पूजा की सामग्री को इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप मटेरियल। वर्शिप मटेरियल। नेक्स्ट, दीपक या दिया, जो कि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। दीपक या दिया को इंग्लिश में बोलते हैं लैंप। लैंप। और मिट्टी का दिया, मिट्टी के दिए को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थन लैंप। अर्थन लैंप। नेक्स्ट, दिए की लो। दिए की लो को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लेम। फ्लेम यानी कि दिए की लो। नेक्स्ट वर्ड है करवा, जो कि मिट्टी का होता है कुछ इस तरह का। करवे को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थन पॉट। अर्थन पॉट यानी कि करवा। और करवे के ऊपर जो ढक्कन होता है उसे हम बोलते हैं लिड। लिड। नेक्स्ट, छलनी, जो कि व्रत खोलते समय महिलाएं इस्तेमाल करती है। छलनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सीव। सीव यानी कि छलनी। नेक्स्ट, रुई की बाती। इसे भी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। रुई की बाती को इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन विक। कॉटन विक। और अगरबत्ती, ये भी पूजा में सुगंध के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती। नेक्स्ट, आरती उतारना। आरती उतारने को इंग्लिश में बोलेंगे परफॉर्म आरती। परफॉर्म आरती। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, वो अपने पति की आरती उतार रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ परफॉर्मिंग आरती ऑफ हर हस्बैंड। शी इज़ परफॉर्मिंग आरती ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट, कहानी सुनना। करवे वाले दिन औरतें कहानी सुनती हैं। कहानी सुनने को इंग्लिश में बोलेंगे हियरिंग द स्टोरी। हियरिंग द स्टोरी। नेक्स्ट, पालथी मारना, जो कि कहानी सुनने के लिए महिलाओं को पालथी मारकर बैठना पड़ता है। पालथी मारने को इंग्लिश में बोलते हैं सिट क्रॉस लेग्ड। सिट क्रॉस लेग्ड यानी कि पालथी मारना। अगर मेरी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ती है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आपके सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है ऐसी वीडियो बनाने की। नेक्स्ट आइटम है पानी का लोटा। ये भी करवे वाले दिन पूजा वगैरह में इस्तेमाल होता है। पानी के लोटे को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर पॉट। वाटर पॉट यानी कि पानी का लोटा। नेक्स्ट, मेहंदी, जो कि महिलाएं करवा चौथ वाले दिन अपने हाथों पर लगाती हैं। मेहंदी को इंग्लिश में बोलते हैं हेना। हेना यानी कि मेहंदी। और मेहंदी लगाना, मेहंदी लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाई द हेना। अप्लाई द हेना। नेक्स्ट, सिंदूर, जो महिलाएं अपनी मांग में भरती हैं। सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। वर्मिलियन यानी कि सिंदूर। नेक्स्ट, बिंदी, जो महिलाएं अपने माथे पर लगाती हैं। बिंदी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटी स्पॉट। ब्यूटी स्पॉट या फिर आप इसको बिंदी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है काजल, जो कि आंखों में लगाया जाता है। काजल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉल। कॉल यानी कि काजल। नेक्स्ट, घूंघट, जो कि चेहरा ढकने के लिए महिलाएं करती है। घूंघट को हम बोलते हैं वेल। वेल यानी कि घूंघट। नेक्स्ट आइटम है मंगलसूत्र, जो कि गले में पहना जाता है और शादीशुदा होने की निशानी होता है। मंगलसूत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग नेकलेस। वेडिंग नेकलेस यानी कि मंगलसूत्र। नेक्स्ट, कपूर, इसे भी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। कपूर को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर। कैम्फर यानी कि कपूर। नेक्स्ट, शुभ मुहूर्त, यानी किसी काम को करने का अच्छा समय। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम यानी कि शुभ मुहूर्त। नेक्स्ट, सुहागन, यानी कि ऐसी महिला जो शादीशुदा हो और जिसका पति जीवित हो। सुहागन को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज।
मैरिड यानी कि सुहागन। नेक्स्ट, चांद निकलना। करवे वाले दिन व्रत खोलने के लिए चांद निकलने का वेट किया जाता है। चांद निकलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं मून राइज। मून राइज यानी कि चांद निकलना। नेक्स्ट, पैर छूना। व्रत खोलने के बाद औरतें अपने पति के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। पैर छूने को हम इंग्लिश में बोलते हैं टच फीट। टच फीट यानी कि पैर छूना। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, अपने पति के पैर छू, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टच योर हस्बैंड्स फीट। टच योर हस्बैंड्स फीट यानी कि अपने पति के पैर छू। एंड द लास्ट वर्ड इज आशीर्वाद, जो कि पति अपनी पत्नी को देते हैं पैर छूने पर। आशीर्वाद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।